कपिल सिब्बल नहीं चाहते कि केंद्र सरकार कोई नया कानून बनाए और अगर बनाए उनकी पसंद को बनाए। मोदी सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने के और उससे पूरी तरह से घृणा करने वाले कपिल सिब्बल को संसद में पेश किया गया। भारतीय न्याय संहिता बिल पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि अंग्रेजों का बनाया कानून उन्हें ठीक लगता है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन वो देश में तानाशाही लाना चाहती है। सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है जो न्यायाधीशों, लोक सेवकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति उन्हें दे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा, मैं जजेस को सावधान करने की सलाह देना चाहूंगा। ये बिल देश को अंधकार में धकेल देगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। ये पूरी तरह से संवैधानिक है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार नहीं चाह रही कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। आपराधिक कानूनों में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए अमित शाह ने आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनमें अन्य चीजों के अलावा राजद्रोह के कानून को निरस्त करने और अपराध की एक व्यापक परिभाषा के साथ नए प्रावधान पेश किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस विधेयक 2023, सीआरपीसी की जगह लेने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य यानी बीएस विधेयक 2023 को पेश किया। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। कानून में बदलाव करने के लिए सरकार इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह धाराओं का संदर्भ देगी। पिछले कुछ सालों में आईपीसी में कई नई धाराओं को जोड़ा गया। इससे कई बार स्थिति साफ नहीं हो पाती थी। ऐसे में कानून को आज के समय के हिसाब से सही और स्पष्ट बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। सूत्रों का कहना है कि समय समय पर निर्भया, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं और अदालती फैसलों के कारण 3 प्रमुख आपराधिक कानूनों में संशोधन हुए हैं, लेकिन जब बदलाव किए गए तो कई टुकड़ों में थे। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी, जिनमें से 175 में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 8 नए खंड जोड़े गए हैं और 22 को निरस्त कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून अब बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के लिए अब नया कानून बनाया जाएगा। केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी करेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, इनमें इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड है और इसके साथ ही नाबालिग से रेप पर सजाए मौत का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।